कि विरोध करने की क्या कोई वजह है कि विरोध होना चाहिए? देखिए, विरोध करने की वही लोग विरोध करेंगे जिन्हीं ने बेचा है वफ़ों को। मेन चीज़ है जो मुतवल्ली बनते हैं उनकी जांच होना चाहिए पहले कि उनका रिकॉर्ड क्या है, क्रिमिनल हैं क्या हैं, कैसे हैं, उनका कोई भी ना उनसे पूछताछ होती है। हम आ गए मुतवल्ली, जैसे चेयरमैन बने हमने अपने आदमियों को रख दिया, ऐसे ही जो भी आता है चेयरमैन बनता है वो अपने आदमियों को रख जाता है, फिर बेचना शुरू हो जाता है। तो क्या संपत्तियों में कुछ बंदरबाट भी होता है? क्या कमीशन भी सेट हो जाता है? देखिए, इसमें खेल ये होता है कि जैसे करोड़ों रुपए की एक करोड़ की एक कोई ज़मीन है वफ़ की, तो वो लोग क्या करते हैं कि मुतवल्ली को मिला के वफ़ में एक एप्लीकेशन दी जाती है चेयरमैन को। चेयरमैन जब मिले हुए होते हैं मुतवल्लियों से तो उसकी परमिशन दे देते हैं कि चलिए ये ज़मीन जो है, जो ज़मीन सस्ती है 10,000 स्क्वायर फीट वाली, वो दिखा के और 10 करोड़ वाली ज़मीन को हटा दिया जाता है और दिखा दी जाती है कि ये ज़मीन ये है। वैसे कुछ वक्फ में भी तो कुछ दस्तावेज होते जरूर देखिए, वफ़ में दफ़ा 34 में चढ़ी होती हैं सारी प्रॉपर्टी, जितनी वफ़ की प्रॉपर्टियां हैं। उसमें क्या होता है कि वफ़ के ही चेयरमैन के पास सब कुछ होता है। चेयरमैन ही मेन होता है, वक्फ बोर्ड होता है। वक्फ बोर्ड में सारे पेपर होते हैं, सारे रजिस्टर होते हैं। हम चाहे उसमें कुछ भी लिख दें, क्योंकि हमारे अंडर में इंस्पेक्टर होते हैं सारे, हमारे अंडर में सारी चीज़ें होती हैं। CBI जांच भी होती है, तमाम जांचें होती, पर उस तरह से कुछ खास निकल के नहीं आता। जब शासन या मुख्यमंत्री जी जब उस पर दबाव बना लेते हैं तो ये लोग जो हैं जैसे भीड़ इकट्ठा करके मॉब में और धरना प्रदर्शन के लिए आने लगते हैं लोग जो मुतवल्ली होते हैं। तो धर्म की आड़ ले ली जाती है, तो क्या ये सही है? हाँ, धर्म की आड़ तभी तो ली जाती है कि क्यों हमारी चोरी पकड़ी जाएगी। उनमें तो बहुत अच्छी चीज़ उन्हीं ने करी है, ये बहुत पहले होना चाहिए था। तो क्या आपको कुछ धमकी मिली है? और धमकियों से डर नहीं लगता है, मगर जो चीज़ें सही हैं उनको सही ला के रखेंगे। हमको हटा दिया गया है, इसीलिए शिया वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड के सदस्य हैं या चेयरमैन हैं, तो वो क्या सही से काम कर रहे हैं आपके नज़रिए से? जो भी सुन्नी वक्फ बोर्ड हो चाहे शिया वक्फ बोर्ड, ये भाजपा माइंडेड है ही नहीं, ये सब सपा के लोग हैं। उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे के बाद में वक्फ की संपत्तियों के सर्वे को लेकर तमाम तरह का सियासी घमासान मचा हुआ है। जहां सरकार इसको कराने की घोषणा कर चुकी है तो वहीं विपक्ष की तरफ से लगातार बयानबाजी जारी है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व सदस्य सैयद फैजी जी। इनसे हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर मामला क्या है और क्यों ये मामला इतना तूल पकड़ रहा है। देखिए, ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने जो आदेश किए हैं वक्फ संपत्तियों को बचाने के लिए, बहुत ही अच्छा है और इसका हम स्वागत करते हैं। जो भी बड़ी सी बड़ी जगहें हैं, करबलाएं हैं, दरगाहें हैं, इनमें से कितने तो वक्फ 10-12 वक्फ जो हमको ही पता है वो एकदम पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। तो उनके लिए भी जो मुतवल्लियों ने बेचा है वो भी सामने आ जाएगा। और एक चीज़, जैसे कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं, तो इसका विरोध वो लोग कर रहे हैं जो लोग चोर हैं, जिन्हीं ने वक्फ की संपत्तियां बेची हैं। हम भी मुतवल्ली रहे हैं, पूर्व मुतवल्ली। सबसे बड़ी करबला ताल कटोरा है, उसकी सबसे पहले तो उसी की जांच करें, हमें एकदम तैयार हैं। और मुख्यमंत्री जी का इसका बहुत बहुत शुक्रिया है कि जो उन्हीं ने अब मदरसों के बाद इसकी जांच करना वफ़ों की शुरू करी है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इससे हर चीज़ का, बहुत बड़े बड़े चेहरों का पर्दा भी खुल जाएगा और सामने आ जाएगा कि वक्फ संपत्तियां कितनी थीं और कितनी हैं। अच्छा, आप समर्थन कर रहे हैं, पहले विरोध पे बात कर लेते हैं कि विरोध करने की क्या कोई वजह है कि विरोध होना चाहिए? एक भी कोई वजह है? देखिए, विरोध करने की वही लोग विरोध करेंगे जिन्हीं ने बेचा है वफ़ों को, और वफ़ों को पूरी तरह से डिलीट किया गया है, वही लोग डरेंगे। वफ़ आली जां खां है, एक इमामबाड़ा है जो नखास में कटरा में लगता है, उसकी प्रॉपर्टी, मिस्री की बगिया की प्रॉपर्टी, मतलब बहुत से ऐसे वफ़ हैं जिनको अभी तक के उनकी संपत्तियां सारी बेच दी गई हैं मुतवल्लियों के ज़रिए। उन मुतवल्लियों को तो उनकी जांच होना चाहिए। वफ़ सज्जादिया है, बहुत बड़ी एक वफ़ है, उसमें भी बहुत ज़मीनें हैं, काफ़ी लंबी लंबी, जितनी भी मुतवल्ली हैं वो मिल के ही ये सब चीज़ें करते हैं। जब भी कोई चेयरमैन आता है वो अपनी मनपसंद के मुतवल्ली नियुक्त करता है, फिर उनसे काम कराता रहता है। मेन चीज़ है जो मुतवल्ली बनते हैं
उनकी जांच होना चाहिए पहले हो कि उनका रिकॉर्ड क्या है, क्रिमिनल हैं क्या हैं, कैसे हैं, उनका कोई भी ना उनसे पूछताछ होती है। हम आ गए मुतवल्ली, जैसे चेयरमैन बने, हमने अपने आदमियों को रख दिया, ऐसे ही जो भी आता है चेयरमैन बनता है वो अपने आदमियों को रख जाता है, फिर बेचना शुरू हो जाता है। आपने कहा कि जो चेयरमैन बनता है वो अपने हिसाब से मुतवल्ली बनाता है और फिर वो अपने हिसाब से काम करते हैं, तो क्या संपत्तियों में कुछ बंदरबाट भी होता है? क्या कमीशन भी सेट हो जाता है कि चेयरमैन से लेकर मुतवल्ली या जिनको संपत्ति का लाभ मिल रहा है उन्हें भी कुछ कमीशन जाता है? इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है और आप तो उसके सदस्य रहे, तो आप बेहतर बता सकते हैं। देखिए, इसमें खेल ये होता है कि जैसे करोड़ों रुपए की एक करोड़ की एक कोई ज़मीन है वफ़ की, तो वो लोग क्या करते हैं कि मुतवल्ली को मिला के वफ़ में एक एप्लीकेशन दी जाती है चेयरमैन को। चेयरमैन जब मिले हुए होते हैं मुतवल्लियों से तो उसकी परमिशन दे देते हैं कि चलिए ये ज़मीन जो है, जो ज़मीन सस्ती है 10,000 स्क्वायर फीट वाली, वो दिखा के और 10 करोड़ वाली ज़मीन को हटा दिया जाता है और दिखा दी जाती है कि ये ज़मीन यह है। तो ज़मीनों का बदलाव कर देते हैं। सस्ती ज़मीन जो है वो आपको बता देंगे कि ये वफ़ की प्रॉपर्टी है और जो महंगी है उसको बेच देंगे। सब मिल के ही तो करते हैं मुतवल्ली। नहीं तो इसका कुछ निशान होता होगा, खतरा खतौनी जैसे इस तरह से होता है, वैसे कुछ वक्त में भी तो कुछ दस्तावेज होते जरूर होंगे। देखिए, वफ़ में दफ़ा 34 में चढ़ी होती हैं सारी प्रॉपर्टी, जितनी वफ़ की प्रॉपर्टियां हैं। उसमें क्या होता है कि वफ़ के ही चेयरमैन के ही पास सब कुछ होता है। चेयरमैन ही मेन होता है, वक्फ बोर्ड होता है। वक्फ बोर्ड में सारे पेपर होते हैं, सारे रजिस्टर होते हैं। हम चाहे उसमें कुछ भी लिख दें, क्योंकि हमारे अंडर में इंस्पेक्टर होते हैं सारे, हमारे अंडर में सारी चीज़ें होती हैं। मुतवल्ली से एप्लीकेशन लेंगे, मुतवल्ली भी मिला हुआ है, चेयरमैन भी मिले हुए हैं, तो सारे काम हो जाते हैं। अब वक्फ की संपत्तियों को देखा जाता है कि सीबीआई जांच भी होती, तमाम जांचें होती, पर उस तरह से कुछ खास निकल के नहीं आता। तो इसके पीछे क्या यही वजह है कि चेयरमैन अपने हिसाब से कागज़ दुरुस्त कर लेते हैं? देखिए, दुरुस्त कागज़ वो अपने पास कर ही लेते हैं, मगर मेन चीज़ ये है कि जब शासन या मुख्यमंत्री जी जब उस पर दबाव बना लेते हैं तो ये लोग जो हैं जैसे भीड़ इकट्ठा करके मॉब में और धरना प्रदर्शन के लिए आने लगते हैं लोग जो मुतवल्ली होते हैं। नहीं, ऐसा लगता है कि जैसे कि जब संपत्तियां जांच होती तो धर्म की आड़ ले ली जाती है, तो क्या ये सही है? हाँ, धर्म की आड़ तभी तो ली जाती है कि क्यों हमारी चोरी पकड़ी जाएगी, तो हम उधम मचाने लगते हैं, नारेबाजी करने लगते हैं, सरकार का विरोध करने लगते हैं, सड़कों में आने लगते हैं। तो जो सरकारें अभी तक के जितनी भी आई हैं उनमें यही चीज़ें होती रही हैं, वो धीरे धीरे फिर वो ठंडा हो जाता हैगा। अब जब कोई विरोध करता है तो उसको धमकियां भी मिलने लगती हैं। आप भी विरोध कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है, तो आपको धमकियां नहीं मिल रही? देखिए, हम विरोध कर रहे हैं, इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि वफ़ की जो भी, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश दिए हैं वो बहुत अच्छे दिए हैं। उससे पता तो चल जाएगा कि जो जो वफ़ बिके हैं उनमें तो बहुत अच्छी चीज़ उन्हीं ने करी है। ये बहुत पहले होना चाहिए था। आप मुख्यमंत्री का समर्थन कर रहे हैं, वक्फ की बोर्ड की ज़मीनों की जांच कर रहे हैं, तो धार्मिक नज़रिए से कभी कभी ऐसा होता है कि इन मामलों में धमकियां मिलने लगती, तो क्या आपको कुछ धमकी मिली है? देखिए, धमकियां भी हमको मिली हैं। हमारे ऊपर आज से कुछ महीने पहले फायरिंग भी हुई है, गोली भी चली है, और धमकियों से डर नहीं लगता है, मगर जो चीज़ें सही हैं उनको सही ला के रखेंगे। अब हम भी देखिए, इतने सालों से 2012 से मुतवल्ली रहे हैं, दो जगह हमने अब हट गए हैं, हमको हटा दिया गया है, इसीलिए कि हम वक्फ बोर्ड के मेंबर भी थे बोर्ड के, मगर वहाँ पे क्या किया गया कि वहाँ पे जो भी चीज़ें चल रही थी उसमें हम नागवार गुजर रहे थे कि हमको धीरे से अलग करो, फिर अपनी तरीके से बेचा बाची करो। अच्छा, वक्फ की ज़मीनें जो होती हैं उनका उपयोग क्या होता है, वो किन किन उपयोगों में लाई जा सकती हैं? इसका भी कोई निर्धारण होता है कि किसी भी उपयोग में आ सकती है? देखिए, वफ़ की जो ज़मीनें हैं उनमें आप ज़्यादातर जो भी गरीब हैं आप उनको दे दीजिए, बसा दीजिए। कभी वफ़ की ज़मीनें बिकी थी नहीं हैं, किराएदारी आप कर सकते हैं लीगल तरीके से, वो भी आपको परमिशन बोर्ड देगा। या अगर आपकी जैसे कुछ दो वफ़ होते हैं, एक अलल औलाद होता है, एक अलल खैर होता है। अलल खैर में तो आप वक्फ बोर्ड में जो भी चीज़ें होंगी चेयरमैन उसमें हर चीज़ का दबाव कर सकता है। वफ़ अलल औलाद में उसका कोई मतलब नहीं रहता है चेयरमैन का, वो वफ़ उनका अलल औलाद होता है, पुश्तैनी वफ़ होता है, तो वो उसमें अपना जो भी दिल चाहे अपने हिसाब से करते हैं, मगर वो भी ज़मीनें बेच नहीं सकते क्योंकि वफ़ की प्रॉपर्टी बिक नहीं सकती है।
अभी बीते दिनों देखा गया था कि एक एमयू ने अपना सर्वे किया था, उसमें ये पाया गया था कि वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें होती हैं वहाँ पर कई मॉल या आलीशान इमारतें बनी थी। तो उस नज़रिए से क्या उत्तर प्रदेश या लखनऊ में आप तो रह रहे हैं, आप सदस्य भी रहे हैं, तो क्या उस तरह की गतिविधि लखनऊ में भी है या उत्तर प्रदेश में भी है? नहीं, अभी तक के तो ऐसा नहीं हुआ है, मगर होना चाहिए कि जो वक्फ प्रॉपर्टियाँ बड़ी बड़ी पड़ी हुई हैं, दूसरों के कब्जे में चली जा रही हैं, खाली पड़ी हैं, उसमें माफियाओं की नज़रें हैं, उसमें मुख्यमंत्री जी को ये करना चाहिए कि बोर्ड के आदेश के अनुसार एक हिसाब से गरीबों के लिए स्कूल बना दे और हॉस्पिटल बना दे। ये होना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है। नहीं, मॉल वगैरह भी और सरकार को पता भी नहीं होता, ऐसा कुछ है यहाँ पे? देखिए, मॉल तो अभी तक के हमारी नज़र में कहीं नहीं बने हैं प्रॉपर्टी की, वफ़ की प्रॉपर्टी पे, मगर मार्केटें बहुत प्रॉपर्टियों पे बन चुकी हैं। जो वफ़, जैसे कि मेरठ में वफ़ एक है और मनसबिया एक वफ़ है बहुत बड़ा, वहाँ पे भी मार्केट बनी है, और दूसरा वफ़ है जैसे अमरोहा में, वहाँ भी बनने के लिए सब चल रहा है। अभी बहुत बड़ा जो नहीं हैगा ज़मीनें नोएडा में, गाज़ियाबाद में पड़ी हैं जो वफ़ की प्रॉपर्टी हैं, उनमें देखना चाहिए, और ऐसी अगर कोई गरीबों के लिए स्कीम आ रही है तो देना चाहिए सरकार को। एक आखिरी सवाल करना था कि आप सदस्य भी रहे हैं वक्फ बोर्ड के, शिया वक्फ बोर्ड के, तो वर्तमान समय में जो 2 शिया वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड के सदस्य हैं या चेयरमैन हैं, तो वो क्या सही से काम कर रहे हैं आपके नज़रिए से? देखिए, सही से कोई काम नहीं कर रहा है चेयरमैन। मेन चीज़ है कि ये लोग जो भी सुन्नी वक्फ बोर्ड हो चाहे शिया वक्फ बोर्ड, ये भाजपा माइंडेड है ही नहीं, ये सब सपा के लोग हैं। सपा गवर्नमेंट में भी चेयरमैन रहे, बसपा में भी चेयरमैन रहे, अभी भी ये आगे चेयरमैन बन गए हैं। ये नॉमिनेटेड चेयरमैन है। चेयरमैन वक्फ कोटे से जो होता है वो इलेक्टेड ही होता है हमेशा, और ये इनकी जो विचारधारा है वो समाजवादी है दोनों की। तो वो धीरे धीरे अभी तक के भी जो उन्हीं ने काम किए हैं, जितने भी मुतवल्ली हटाए हैं, वो सब भाजपा ही के लोगों को हटाया है अभी तक। तो वो काम कहाँ 6 साल से सरकार है, और तब भी और जो तमाम लोग हैं उन पर तो ये आरोप लगता है कि जब सरकारें बनती हैं तुरंत जितने बोर्ड होते हैं सबके मेंबर बदल जाते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है कि भाजपा के लोग क्यों नहीं वहाँ पहुँच पा रहे? असल में देखिए, ये क्या करते हैं, मौलानाओं का दबाव बनवा देते हैं सरकार पे। अब मौलानाओं के दबाव से सरकार का चुनाव आता है, चुनाव में लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए एक तरह से धार्मिक एक बड़े हिसाब से एक दबाव बना के वो अपनी मनमानी करा लेते हैं सरकार से। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व सदस्य सैयद फैजी जी, जिन्होंने साफ और सीधी तौर पे बताया कि किस तरह से वक्फ की ज़मीनों में बंदरबाट होता है, किस तरह से चेयरमैन धांधली करके अपने हिसाब से मुतवल्ली निर्धारित करते हैं, और उसमें ज़मीनों को किस तरह से अपने चाहने वाले या अपने लोगों को दिया जाता है। वहीं एक महत्वपूर्ण बात भी इन्होंने बताई कि इस समय जो चेयरमैन हैं या सदस्य हैं वक्फ बोर्डों के, वो भी सपा के लोग हैं और भाजपा के लोग यहाँ नहीं पहुँच पा रहे। यही कारण है कि जिन संपत्तियों में जिस तरह से योगी जी चाहते हैं उस तरह से काम नहीं हो पा रहा, और अभी भी उसी तरह की प्रक्रिया चल रही है। लखनऊ से आयुष के साथ चंद्रमणि शुक्ला, द लीडर हिंदी।